जम्मू के सांबा इलाके में बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों को एक सुरंग मिली है और यह सुरंग बॉर्डर के बिल्कुल पास है। और कल देर शाम जांच के दौरान सुरक्षा बलों ने इस सुरंग का खुलासा किया। सुरक्षा बलों को शक है कि इस सुरंग का इस्तेमाल आतंकी करते थे और इसी रास्ते हथियार भी भेजने की साजिश रची गई होगी। सुरंग मिलने के बाद इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही मौके पर बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। सुबह उजाला होते ही सुरक्षा बल इस सुरंग की जांच में जुट गई है और उसके बाद ये पता चल पाएगा अब जब जांच होगी कि इस सुरंग का कितनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है और क्या ये सुरंग सीमा के उस पार पाकिस्तान में खुलती है या नहीं। देखिए, आतंक फैलाने की साजिश किस तरह से पाकिस्तान रच रहा है, इसका खुलासा एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने किया है, हमारे जवानों ने किया। और यहां पर आप देखेंगे तो बाकायदा ऐसी सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता रहा है जिससे ड्रग्स और हथियार पाकिस्तान से भारत में भेजे जाते हैं और इसी तरह से सुरंगें बनाई जाती हैं बॉर्डर के नजदीक में, जहां पर जो आतंकी हैं, घुसपैठिए हैं, वो भारत में आने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी ऐसे ही कई सुरंगों का खुलासा हुआ है और आज एक बार फिर आतंकियों का प्लान नाकाम हुआ। हालांकि सांबा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल करके कुछ आतंकी पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में आए हो, हथियार भी या ड्रग्स भी यहां पर पहुंचाई गई हो इस सुरंग का इस्तेमाल करते हो और इसीलिए सांबा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने इस सुरंग का जब पता चला था तो कैसे इस सुरंग का पता चला, इस पर एक रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, उस रिपोर्ट को देखिए। बीएसएफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, चक फकीरा जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे बॉर्डर आउटपोस्ट है सांबा सेक्टर में, यहाँ आज एक टेरर टनल डिटेक्ट कर लिया गया। ये टेरर टनल जो है सिर्फ 50 मीटर की दूरी है फेंस से और दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस अलाइनमेंट जो इस टनल की है ये आपको ले जाती है फयाज पोस्ट की तरफ और फयाज पोस्ट वो पाकिस्तान की पोस्ट है जो लॉन्च पैड की तरह काफ़ी देर से इस्तेमाल की जा रही है और पहली बार नहीं है जबकि चक फकीरा के इलाके को टेरर टनल के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पहले भी एक टेरर टनल डिटेक्ट की गई है। अब देखिए ये एंटी टनलिंग जो एक्सरसाइज थी पिछले कई दिनों से चल रही थी क्योंकि देखा गया है कि इसी टेरर टनल का इस्तेमाल शायद जैश-ए-मोहम्मद के 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने किया है क्योंकि पुलिस ने उनको मार गिराया था सुंजवा इलाके में। प्रधानमंत्री के विजिट से पहले उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाए और वहां ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए ताकि प्रधानमंत्री के विजिट को वो पूरी तरह से स्कटल कर पाए, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जो मंसूबा पाकिस्तान ने बनाया था उसको पूरी तरह से पुलिस ने विफल कर दिया था। और जो इन्फॉर्मेशन उनके एसोसिएट से पता चली थी जिन्होंने इनको सपोवाल इलाके से सुंजवा लिया था, उन सबसे ये पता चला था कि ये कहीं से यहीं सांबा से कहीं इन्फिल्ट्रेट किए हैं। उस एविडेंस के बेसिस पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, उस इनपुट्स के बेसिस पे पुलिस और बीएसएफ काफ़ी देर से यहाँ कोशिश कर रही थी टनल को ढूंढने में। बीएसएफ एंटी टनलिंग ड्राइव स्टार्ट किया हुआ था और आज चक फकीरा के इलाके में 5:30 बजे उन्हें ओपनिंग मिलती है जो सिर्फ 2 से 3 मीटर मानी जाती है डायमीटर में। और इस टेरर टनल को अगर देखा जाए तो ये पूरा फयाज पोस्ट की तरफ जाता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को घुसपैठ करवाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर में हालात को खराब किया जाए। प्रदीप दत्ता, नव भारत टाइम्स के लिए। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? क्या इस सुरंग का इस्तेमाल किया जा चुका है हथियारों को सीमा से इस पार पहुंचाने के लिए या आतंकियों को इस पार पहुंचाने के लिए? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बाकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए है वो टेरर टनल का है और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि टेरर टनल के द्वारा ये क्या करते हैं कि फेंस को पूरी तरह से बाईपास करते हैं और यहां से आतंकवादी भेजने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप पहले कह रहे थे, अभी तक 15 से 16 टेरर टनल जो है आरएसपुरा, अखनूर और सांबा सेक्टर में डिटेक्ट की गई है और ये मैं समय चक फकीरा बॉर्डर आउटपोस्ट के बाहर हूं और यहां से कुछ दूरी पर ही ये टेरर टनल को डिटेक्ट किया गया। पिछले 2 हफ्ते से एंटी टेरर टनल एक ड्राइव स्टार्ट की गई थी। ये इसलिए ड्राइव स्टार्ट की गई थी
क्योंकि सुंजवा इलाके में एक एनकाउंटर होता है जिसमें जैश ए मोहम्मद के 2 सुसाइड बॉम्बर मारे जाते हैं, और जब उनके एसोसिएट्स को जैश ए मोहम्मद को पकड़ा जाता है तो उनसे पता चलता है कि ये जो जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर थे ये पाकिस्तान से आए थे, और इनको उन्होंने सपोवाल इलाका जो कि सांबा में पड़ता है वहां से उनको पिकअप किया था एक ट्रक में, और उनको सुंजवा ले जा रहे थे ताकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकें। लेकिन वहां पे पुलिस को उनके बारे में पता चल जाता है, कॉर्डन लगाया जाता है, दोनों मारे जाते हैं। अभी ये लग रहा, उसके बाद से लगातार यहां पे सुरंग ढूंढने की एक मुहिम चल रही थी। बीएसएफ ने कल शाम 5:30 बजे के करीब ये एक सुरंग ढूंढ ली है, और ये जो सुरंग है सिर्फ 50 मीटर की दूरी से है बॉर्डर फेंस से, और 150 मीटर की दूरी से है इंटरनेशनल बॉर्डर से। और देखिए उस तरफ जो पाकिस्तान का वो उस तरफ का साइड है वहां पे फयाज पोस्ट है। अगर आप सुरंग की अलाइनमेंट देखेंगे तो ये फयाज पोस्ट की तरफ जाती है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिट ने ये सुरंग बनाई है, और यही लग रहा है अभी तक कि ये जो जैश ए मोहम्मद के जो सुसाइड बॉम्बर थे शायद इसी सुरंग का इस्तेमाल करके आए, लेकिन ये नई सुरंग बनाई गई है। इनकी कोशिश थी कि इसका आगे भी इस्तेमाल करें, यहां ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी भेजे जाए ताकि यहां पे अमन अमान को खराब किया जाए। जैसे कि आप कह रहे थे सुरक्षा काफी यहां पे चौकस है, और यहां पे पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके पाकिस्तान के इरादों को विफल किया जाए। और यहां पे सीनियर अफसर कल से ही देर रात से यहां पे बैठे हुए हैं, और पूरी कोशिश है कि ये जितने भी टनल्स हैं इस इलाके में डिटेक्ट किए जा सकें। और पुलिस का और बीएसएफ का ये कहना कि पॉसिबिलिटी है शायद और भी कोई यहां पे सुरंग हो जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा हो आतंकवादियों को भेजने के लिए। प्रदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं ये टेरर टनल जो है वो नई बनाई गई है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है कि ये एक ही टनल ना हो, ऐसे कई और टनल हो। वो सिर्फ सांबा सेक्टर में ही नहीं हो सकते, कहीं और भी हो सकते, तो क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी जैसे कि मैं कह चुका हूं कि 15 के करीब जो टेरर टनल आज तक डिटेक्ट की गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और ये ज्यादातर या तो कठुआ के इलाके में या तो सांबा सेक्टर में या आरएसपुरा या अखनूर सेक्टर में डिटेक्ट की गई हैं। तो उनको लगता है कि एक टनल ना हो कि यहाँ बहुत सारी टनल हो सकती है। और 2 हफ्ते पहले भी मैं इन सांबा के इस इलाके में आया था। 100 किलोमीटर बॉर्डर पे लगातार एंटी टनल ड्राइव चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है। ये क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, जहां कहीं भी इन्हें सुराख नजर आता है उसे खोदने की कोशिश करते हैं, जेसीबी मशीन के साथ कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ पानी फेंकने की कोशिश करते हैं। अगर पानी अंदर चला जाए तो इनको लगता है कि सुरंग हो सकती है। कल 5:30 बजे इन्हें एक ओपनिंग नजर आती है। जब उसकी खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के बाद पता चलता है कि ये एक टेरर टनल है। और ऐसी टेरर टनल जो है, अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे और अगर देखेंगे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की है, इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिट इन्वॉल्व है। तो सब पता चलता है कि एक तरफ पाकिस्तान अमन की बात करता है, एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करता है, और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा घोंपता है। तो ये अक्सर उनकी कोशिश रहती है, क्योंकि वजह उसकी ये है कि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है, अगर आप देखेंगे सीमा पर, तो पूरी तरह से बीएसएफ या आर्मी के जवान चौकस होते हैं, और इसकी वजह से उनको घुसपैठ करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही एक वजह है कि वो या तो टनल का इस्तेमाल करते हैं या तो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, हथियार फेंकते हैं, क्योंकि ताकि इसकी देखिए प्रदीप, ये बात तो पूरी तरह से तय है कि जब भी इस तरह की साजिश को रचा जाता है हमारे जवान हर उस साजिश को पूरी तरह से नाकाम भी कर देते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और